हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कहता है कि लाभ हानि की गणना करना है। क्या करना है? लाभ हानि की गणना। तो लाभ हानि की गणना करेंगे उससे पहले हमको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? मेमोरेंडम बैलेंस। मेमोरेंडम बैलेंस शीट इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ नहीं है। अगर बैलेंस शीट दिया रहता तो सीधा हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते और हम कैलकुलेट कर लेते कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। लेकिन क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ नहीं है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिसके माध्यम से हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ कहता है 31 मार्च 2019 को ए और बी की साझेदारी विघटित हो रही है। क्या कहता है? उनकी पूंजी कैपिटल कितना है? 1,70,000 और 30,000। ये बताइए कैपिटल किधर लिखते हैं आप लोग? कैपिटल किस साइड में लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं लायबिलिटी साइड में। नहीं, कौन कौन क्या पार्टनर है? ए है और बी है। ए का कैपिटल कितना है? 1,70,000। अब बी का कैपिटल कितना है? 30,000। कैपिटल लिख दिए, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। चलिए कैपिटल से आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ 1 लाख का ए का फर्म पर ऋण था। ए जो है फर्म को ऋण दिया, कितना का दिया? 1 लाख का। कोई भी लोन किधर लिखा था? लायबिलिटी में। कौन लोन दिया? ए दिया है। क्या लिखेंगे? ए लोन। कितना लोन दिया है? 1 लाख। यहाँ दोनों जोड़ के कितना लिख देते हैं? 2 लाख। चलिए बढ़िया बात है। आगे बढ़िए। क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ बी 20,000 के लिए फर्म का ऋणी है। मतलब बी फर्म से ही 20,000 रुपये लोन लिया है। यदि फर्म किसी को लोन देगा तो फर्म के लिए क्या होगा? असेट्स होगा। यदि हम किसी को लोन देंगे तो वो पैसा हमको बाद में क्या होगा? रिटर्न होगा, वापस होगा। तो जब हम किसी को दिए हैं वो बाद में हमको वापस होगा, तो मेरे लिए क्या है? संपत्ति है, एसेट्स है। तो बी का लोन किधर दिखाएगा? एसेट साइड में। कितना बी का लोन है? 20,000। एसेट्स में क्यों लिखे? इसलिए लिखे हैं कि बी जो है फर्म से ही 20,000 रुपये लोन लिया है। तो लिया है तो उसको क्या करना होगा? वापस करना होगा, रिटर्न करना होगा। तो फर्म के लिए वो लोन क्या है? एसेट्स है, संपत्ति है। इसीलिए हम एसेट साइड में लिखे हैं। आगे बढ़िए। लिखा उस दिन लेनदार 2 लाख के थे। लेनदार बोले तो क्रेडिटर। लेनदार किसको कहते हैं? क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर किधर लिखते हो? लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर कितना का है? 2 लाख का क्रेडिटर हो गया। और कुछ लिखा हुआ है? कहता बी के ऋण को छोड़कर संपत्ति से इतना प्राप्त हुआ। ये प्राप्त हुआ वाला बात कहाँ लिखाएगा? जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तब लिखाएगा। अभी इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। नहीं, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी बराबर होता है। तो देखो अभी बराबर है क्या? अभी बराबर नहीं है। इधर का जोड़ कितना आ गया? 5 लाख। नहीं, इधर का जोड़ आ गया 5 लाख। इधर 5 लाख पुर गया है क्या? नहीं पुरा है। लेकिन यहाँ भी लिख देते हैं 5 लाख। कितना लिख देते हैं? 5 लाख। अभी तो है नहीं, लेकिन लिख दिए, जबरदस्ती लिख दिए हैं। नहीं, इधर कम है। कितना कम है? 4,80,000 रुपया कम है। तो ये जो कम है ये मेरा क्या है? एसेट्स है। मेरा क्या है? एसेट्स है। कैसे समझ गए 4,80,000 का एसेट्स है? क्योंकि आपको पता है कि हमेशा संपत्ति, एसेट्स और लायबिलिटी क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। अभी बराबर नहीं था तो हम समझ गए कि इससे 5 लाख से 20,000 को घटा दिए तो जो भी डिफरेंट आया वो मेरा क्या होगा? एसेट्स होगा, संपत्ति होगा। कैसे पता चला? तो बैलेंसिंग फिगर से। कैसे पता चला? बैलेंसिंग फिगर से। 5 लाख में से 20,000 को माइनस कर दिए तो हमारा बैलेंस कितना निकला? 4,80,000। तो हम समझ गए कि मेरा एसेट्स कितना होगा? 4,80,000। तो ये तो हम एक बैलेंस शीट बना लिए। नहीं, जो दिया हुआ नहीं था फिर भी हम बना लिए। लेकिन अभी क्या प्रॉफिट या लॉस आपको पता चल गया क्या? अभी पता नहीं चला। अब पता चलने के लिए क्या बनाना पड़ेगा?
रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाइएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना दीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाइएगा चलिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। पार्टिकुलर्स अमाउंट, और क्या लिखते हैं? पार्टिकुलर्स अमाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो आपको पता है इधर से सब कहाँ आ जाएगा? जो में आ जाएगा। नहीं तो बी लोन है ना? बी कौन है? पार्टनर है। नहीं, और आपको पता है कि जब हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स लोन को छोड़कर, पार्टनर्स कैपिटल को छोड़कर, जनरल लेजर को छोड़कर, तो क्या ट्रांसफर हो जाएगा? असेट्स। क्या हो जाएगा? असेट्स। कितना का असेट्स है? 4,80,000। इधर वाला सब कुछ किधर जाएगा? बाय में। क्या लिखिएगा? बाय। अब देखो कैपिटल तो जाएगा नहीं, और पार्टनर्स लोन भी नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन और जनरल लेजर को छोड़ कर जाता, ये सब जाएगा नहीं। तो क्या जाएगा? क्या जाएगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना है? 2 लाख। क्रेडिटर 2 लाख लिख दिए। क्वेश्चन के बाहर में लिखा हुआ है कि संपत्ति से कितना प्राप्त हुआ? 4,50,000 लिखा हुआ है कि संपत्ति से 4,50,000 प्राप्त हुआ, मतलब संपत्ति को बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा? 4,50,000। बेचेंगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा, कैश आएगा। तो बेचेंगे तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कहाँ होगा? नीचे होगा। क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट। नहीं, असेट्स रियलाइज हो गया। कितना हो गया? 4,50,000। कितना हो गया? 4,50,000। ये तो हो गया, लेकिन एक चीज आपको और बताए हैं कि क्वेश्चन में लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, यदि कोई लायबिलिटी है तो उस लायबिलिटी का क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, भुगतान करेंगे। तो एक लायबिलिटी तो नजर आ रहा है जिसका नाम क्या है? क्रेडिटर। क्या नाम है? क्रेडिटर। भुगतान करेंगे तो क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसा लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट किसका भुगतान कर रहे हैं? क्रेडिटर का। कितना है क्रेडिटर? 2 लाख रुपया क्रेडिटर भुगतान कर दिए, और कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ ही नहीं है, तो इसी पे हम जोड़ घटाव करके निकाल लेंगे क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। जोड़िए तो हमको लगता है इधर का जोड़ कितना हो गया? 6,80,000। कितना हो गया? 6,80,000। और उधर का हो गया 6,50,000। तो ज्यादा किधर का? तो 6,80,000 इधर है, तो उधर भी लिख देते हैं 6,80,000। लेकिन इधर है कितना? 6,50,000 है। कितना कम है? जितना कम है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। कितना कम है? 30,000। तो जो कम है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर में। नहीं, पार्टनर कौन है? ए और बी है, तो बाय लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल ए और बी। ए और बी लाभ हानि कैसे बांटते हैं? ये कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ रहता है तो हम लाभ हानि कैसे बांटते हैं? समान अनुपात में, बराबर बराबर। जब क्वेश्चन में नहीं लिखा रहे कि ए और बी लाभ हानि कैसे बांटते हैं या पार्टनर लाभ हानि कैसे बांटते हैं, तो हम लाभ हानि को कैसे बांटेंगे? बराबर बराबर। तो इस 30,000 को हम लोग कैसे बांटेंगे? समान अनुपात में। कितना हो गया? 15,000 और 15,000। तो क्या किए? सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ था कैपिटल, है ना? ए कैपिटल है 1,70,000, बी का कैपिटल है 30,000। लिख दिए, दोनों जोड़ के हो गया 2 लाख।
फिर लिखा हुआ है इसी में ए का फर्म पे ऋण कितना है, 1 लाख रुपया, तो वो लिख दिए। और फिर क्या लिखा हुआ, बी जो है फर्म का ऋणी है, फर्म से लोन लिया है, तो बी का लोन लिख दिए असेट साइड में। और उसके बाद क्या है, क्रेडिटर लिखा हुआ, क्रेडिटर किस साइड में लिखाता है, लाइबिलिटी में 2 लाख लिखा गया, तो 5 लाख में 20,000 घटा दिए तो मेरा असेट कितना हो गया, 4,80,000। तो जैसा कि आप बनाते हैं रियलाइजेशन, सबसे पहले असेट्स हम लिख दिए, उसके बाद इधर से क्या लिखा था, पार्टनर कैपिटल लोन को छोड़कर, तो क्या लिखा गया, क्रेडिटर लिखा गया। उसके बाद क्या किए, एसेट्स को बेचा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ एसेट्स को कितना में बेचा, 4,50,000 में। क्वेश्चन में बाकी कुछ लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हमको मालूम है कि यदि कोई लायबिलिटी होगा तो उसका हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो लायबिलिटी कितना है, क्रेडिटर है 2 लाख, टू कैश कर दिए, क्रेडिटर का पेमेंट कर दिए 2 लाख, तो 4,80,000 2 लाख कितना हो गया, 6,80,000। और 6,80,000 में घटा दिए 4,50,000 2 लाख, 6,50,000, तो कितना आ गया, 30,000। इस 30,000 को ए और बी में क्या किए, बांट दिए। कैसे बांटना, ये क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, तो कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।